आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a body rolled on ice with a velocity of 8 meter per second comes to rest after traveling 4 meter. Compute the coefficient of friction given g equals to 9.8 meter per second square. हमें क्या फाइंड आउट करना था? coefficient of friction लेट से म्यू था, तो हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हम इसको डायग्राम से समझेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, इस तरह से कोई हमारे पास एक प्लेन था, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारा क्या था, आइस प्लेन था, जहाँ पे आइस रखी गई थी। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके ऊपर हमारे पास कोई एक बॉडी रोल कर रही है। रोलिंग का मतलब क्या होगा, ये बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट या सेंटर से के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही होगी। हम मान लेते हैं कि बॉडी हमारा इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी जो क्वेश्चन में गिवन हमारे पास, ट्रेवल विद वेलोसिटी 4 मीटर। इट मींस कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियली कितनी थी हमारे पास, ये इक्वल्स टू वेलोसिटी में गिवन है 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो बॉडी हमारी ट्रेवल कर रही थी। और यहाँ पे बॉडी और आइस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेट्स म्यू है, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ से देखो, अगर ये बॉडी हमारा आगे जाएगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वो पीछे की तरफ लगेगा। यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन फोर्स, अभी बॉडी हमारा रोल कर रहा था, इट मींस जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा बॉडी को रोल करवाएगा और इस तरह से बॉडी हमारा रोलिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होगी इस आइस सरफेस पे। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये चलती है 4 मीटर डिस्टेंस आफ्टर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ठीक, तो यहाँ से इनिशियली हमारे पास यहाँ पे थी, अब इस तरह से रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होगी और आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस इक्वल्स टू 4 मीटर, ये हमारे पास जो बॉडी थी अब स्टॉप हो गई। कम्स टू रेस्ट मतलब ये हमारा क्या हो गया, रेस्ट। इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो हमारी हो गई 0। तो कितनी डिस्टेंस रोल करते हुए आगे बढ़ी, एस इक्वल्स टू 4 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, 4 मीटर का। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे रोलिंग कौन करवा रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा रोलिंग करवा रहा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था, जो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से बॉडी हमारा रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होगी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब यहाँ से देख सकते हो ये हमारा क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इस बॉडी पे देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक इस बॉडी का वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो वेट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा जो हमारा आइस सरफेस इस बॉडी पे लगाएगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे देखो कितने फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, एक तो हमारे पास था फ्रिक्शन फोर्स F, प्लस एक हमारे पास था ग्रेविटेशनल फोर्स G, प्लस एक हमारे पास था नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे से देख सकते हो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था mg। और डिस्प्लेसमेंट देखो जस्ट इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। फॉर्मूला होता है वर्क डन का w इक्वल्स टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। तो इस केस में थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, इस वजह से वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 हो जाएगा, इसकी वजह से वर्क डन 0 होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है, इट मींस इसकी वजह से भी वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स बचेगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आ जाएगा हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf माइनस ki। वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। अब देख पा रहे होंगे कि फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो बॉडी थी उसका डिस्प्लेसमेंट देखो एस इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था, दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -1। इट मींस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारे पास हाफ m u स्क्वायर। इनिशियली बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितना था u, लेट्स से इसका मास कितना था m। अब अगर यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन, चूंकि बॉडी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg को बैलेंस कर देगा। ठीक, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल्स टू mg। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो माइनस म्यू n की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया पूरा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ये म्यू mg क्या था, फ्रिक्शन फोर्स था, इंटू डिस्प्लेसमेंट से आप ये फ्रिक्शन फोर्स था, इंटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो m से m हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि m की वैल्यू गिवन नहीं थी, और यहाँ पे कैंसिल भी हो गया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया। इट मींस इधर हमारे पास बचा म्यू इंटू एस इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे g भी होगा, इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gs। वैल्यू पुट कर दो, u हमें गिवन है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 इंटू एस हमें गिवन है 4 मीटर। बिफोर कमिंग टू द रेस्ट बॉडी हमारा रोल करते हुए कितना मीटर डिस्टेंस कवर की थी, 4 मीटर।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 8, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक, 8 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 9.8। इसको सॉल्व करेंगे हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड आइस क्या हो जाएगा हमारे पास 0.81। इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।